एवरीवन। जो हम करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं उसके आज के जो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि नागौर का जो पांचला गांव है वो चर्चा में रहा था। नागौर का जो पांचला सिद्धा गांव है वो चर्चा में रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पिछले 3 सालों से अंतर्राष्ट्रीय महिला उत्सव माँ यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला उत्सव माँ यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे देशों से महिलाएं आती हैं। वो योगा और मौसम का महत्व समझने के लिए ये जो उत्सव है ये होता है। ये जो उत्सव हुआ ना, इसकी मॉनिटरिंग सृजन सीता जी ने की थी। किसने की थी? सृजन सीता जी ने की थी, जो अमेरिका की एक मनोवैज्ञानिक है। कौन है? अमेरिका की मनोवैज्ञानिक है। ठीक है। तो नागौर का पांचला सिद्धा गांव है वो इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला उत्सव माँ को सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है। नारी शक्ति पुरस्कार 2019 वो किसको दिया गया? बाड़मेर की रूमा देवी को। किसको दिया गया? बाड़मेर की रूमा देवी को। देखो 22 साल पहले प्रदेश में एक सर्वे हुआ था कि राजस्थान में यूरेनियम के भंडार हैं। उस सर्वे पर अब मोहर लग गई है कि राजस्थान में सच में 10,000 टन यूरेनियम के भंडार हैं और इन यूरेनियम के भंडार के खनन की शुरुआत हो गई है। ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है खंडेला सीकर में। यूरेनियम के खनन की शुरुआत हो रही है, खंडेला सीकर में इसकी शुरुआत हो रही है। 10,000 टन, कितना? 10,000 टन यूरेनियम का भंडार है। 22 साल पुराना सर्वे हुआ था। राजस्थान में यूरेनियम का ये राजस्थान में तो पहला है देश का, लेकिन तीसरा प्रोजेक्ट है। राजस्थान का पहला प्रोजेक्ट है और देश का तीसरा प्रोजेक्ट है। 2 प्रोजेक्ट और चल रहे हैं झारखंड और तेलंगाना में यूरेनियम खोजने के, यूरेनियम के खनन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक झारखंड में चल रहा है, एक तेलंगाना में चल रहा है। ठीक है। देखो केंद्र सरकार के द्वारा एक नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलता है। उसमें क्या होता है? उस प्रोजेक्ट के तहत चंबल नदी को, नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार का, उसके तहत उसके तीसरे चरण में चंबल नदी को भी शामिल किया गया है। अब इसमें चंबल नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं ना, चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों को साफ किया जाएगा। उनके किनारों पर पौधारोपण का कार्य भी किया जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है, उसका कुल 625 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है उसमें से 284 किलोमीटर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत आएगा। कौन से प्रोजेक्ट के तहत आएगा? नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत आएगा। ठीक है। देखो और हम वो डिस्कस करते हैं। एक अभियान चलाया गया था, सुपोषित माँ अभियान। कौन सा अभियान चलाया गया था? सुपोषित माँ अभियान। ये राजस्थान के कोटा बूंदी क्षेत्र से रिलेटेड है। सुपोषित माँ अभियान कहाँ से रिलेटेड है? सुपोषित माँ अभियान कोटा बूंदी क्षेत्र से रिलेटेड है। क्यों? गर्भवती महिलाओं के लिए। इस क्षेत्र में क्या है, अगर 100 महिलाएं प्रेग्नेंट हैं तो 70 महिलाओं के लिए अगर सर्वे किया जाएगा, 100 महिलाओं का सर्वे मतलब प्रेग्नेंट है, उसमें 70 महिलाएं खून की कमी है। इनमें क्या है? खून की कमी। तो इसमें अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, तो उसमें कुपोषण की शिकार महिलाओं को इसमें सुपोषित माँ अभियान में क्या किया जाता है? 9 महीने तक उनको विशेष पोषक आहार दिया जाएगा और उनका हर महीने मेडिकल चेकअप किया जाएगा। 9 महीने तक सुपोषित आहार दिया जाएगा। कुपोषण से शिकार जो गर्भवती महिलाएं हैं, कुपोषण से शिकार गर्भवती महिलाओं को 9 महीने तक सुपोषित विशेष पोषक आहार दिया जाएगा और उनको विशेष चेकअप करवाया जाएगा। ठीक है।
राज्य सरकार एक योजना को, एक नहर योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, वो है पूर्वी नहर परियोजना। कौन सी है? पूर्वी नहर परियोजना। 13 जिलों को इससे लाभ मिलेगा। ठीक है, इससे कितने जिलों को लाभ मिलेगा? 13 जिलों को लाभ मिलेगा। इस परियोजना से, पूर्वी नहर परियोजना से 5 नदियाँ चंबल, कुन्नू, कालीसिंध, पार्वती व कुल नदी आपस में जुड़ जाएंगी। पूर्वी नहर परियोजना 13 जिलों को लाभ मिलेगा। राज्य सरकार इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, इससे 5 नदियाँ चंबल, कुन्नू, कालीसिंध, पार्वती व कुल नदी आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।